एक मूवी इमेजिन करो जो आप देखने गए हो और उसकी स्टोरी इस तरीके से है। कुछ दोस्त जो एक कार में घूमने जा रहे हैं, उनके पास उन्होंने कुछ खाया पिया अपनी कार में बैठे बैठे, और प्लास्टिक बैग जो था वो उन्होंने फेंक दिया खिड़की से बाहर, और वो हवा में उड़ गया। और बाद में पीछे आते हुए एक मोटरसाइकिल से जाने वाले इंसान के मुंह पे आके उसने उसके मुंह को ढक दिया, और जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिलिस्ट का। मोटरसाइकिलिस्ट के साथ कुछ भी हो सकता है, या तो उसकी जान जा सकती है या तो उसको एक लाइफ लॉन्ग एम्पुटेशन का सामना करना पड़ सकता है किसी हाथ या पैर के। और उसके बाद उस मोटरसाइकिलिस्ट की लाइफ उस लेवल तक कैसे पहुंची, ज़िंदगी के उस पॉइंट तक कैसे पहुंची जब ये उसके साथ हुआ, जब या तो उसकी डेथ हो गई या एम्पुटेट हो गया कोई लिम्ब। ये स्टोरी दिखाई जाए। स्टोरी ये दिखाई जाए कि उसने एजुकेशन में क्या स्ट्रगल किया था, जहाँ वो जा रहा था, वो जॉब से जा रहा था, किसी प्रोफेशनल वजह से जा रहा था, क्या उसने पहले दिन अपनी नई जॉब स्टार्ट करने वाला था, क्या जस्ट उसकी शादी पक्की हुई थी और वो खबर अपने दोस्तों को देने जा रहा था, या क्या उसे जस्ट अपने पहले बच्चे के आने का टाइम पता चला और वो उसकी खुशखबरी अपने घर वालों को देने जा रहा था। कुछ भी हो सकता है, वो लाइफ के इनमें से किसी भी डिफरेंट पॉइंट्स पे हो सकता है वो इंसान जिसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ। और एक्चुअली पूरी मूवी जस्ट इलस्ट्रेट करे कि एक इंसान जो होता है वो आपके हिसाब से और लाखों करोड़ों लोग जो सड़क पे घूम रहे हैं आपके सामने, हज़ारों लोग, उन्हीं जैसा होगा, बट वो इंसान अपने आप में एक पूरे का पूरा यूनिवर्स है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में एक पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। उस इंसान के बैकग्राउंड में एक घर एग्जिस्ट, एक हॉस्पिटल एग्जिस्ट करता है जहाँ वो पैदा हुआ है, एक घर एग्जिस्ट करता है जिसको वो बिलोंग करता है, एक स्कूल एग्जिस्ट करता है जहाँ वो पढ़ने गया होगा, एक पूरा ख़ानदान एग्जिस्ट करता है जो एक किसी राज्य से बिलोंग करता हुआ, जो किसी देश का हिस्सा है, जो किसी प्लैनेट के ऊपर है और जो किसी यूनिवर्स में है। तो यानी कि हम में से हर एक इंसान के बैकग्राउंड में एक पूरा का पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि हर इंसान की ज़िंदगी डिफरेंट है, हो सकता है किसी का परिवार ना हो, किसी को स्कूल जाने का मौका ना मिला हो, किसी को यूनिवर्सिटी जाने का मौका ना मिला हो, लेकिन अगर एक एवरेज निकाल के देखें तो उनकी लाइफ में कुछ दूसरी चीज़ें होंगी। तो यूनिवर्स तो हर किसी के बैकग्राउंड में एग्जिस्ट करता ही है। मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई डोंट नो मैं कितनी अच्छी जॉब कर रहा हूँ उसे समझा पाने में, पर ऐसी वीडियो को या इस तरीके सॉरी ऐसी मूवी को क्या आप पसंद करोगे देखना? क्योंकि आप सोचोगे यार ये क्या मूवी है, राइट? मेरे हिसाब से ये मूवी इस चीज़ के ऊपर है कि आपका कोई बहुत ही माइनर से माइनर गलती, बहुत ही मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी छोटी सी बात, अगर गलत टाइम पे गलत जगह हो जाए तो वो ऐसे डोमिनोज को क्रिएट कर सकती है। डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, अगर नहीं पता आपको। आप एक डोमिनोज होते हैं जब आप एक चीज़ को दबाते हो या गिराते हो और वो गिराता हुआ चला जाता है सीरीज़ में एक बहुत सारे पीसेस को, उसे डोमिनो कहते हैं बेसिकली। और जो इस तरीके का इफेक्ट होता है कि अगर जो कोई एक चीज़ एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर देती है उसे डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है। तो अगर आपका कोई छोटे से छोटा एक्शन भी अगर गलत टाइम पे गलत जगह हो तो वो एक ऐसा डोमिनोज इफेक्ट क्रिएट कर सकता है जिससे कि किसी और व्यक्ति या कई और लोगों की ज़िंदगी में डिज़ास्टर हो सकता है। और ये मेरे हिसाब से पॉइंट है इस मूवी का। तो जैसा मैं कह रहा था कि शायद इसे कोई देखना पसंद नहीं करेगा, इस तरह की मूवी हमारी सोसाइटी में कुछ लोग होंगे, ऑफ कोर्स कुछ लोग कह सकते हैं नहीं मेरे को पसंद है ये वो, बट एक्सेप्शन, मुझे लगता है वो एक्सेप्शन होगा। पर अगर आप ज़रूरत की बात करो
तो ज़रूरत हमें ऐसे ही मूवीज़ की है। बहुत सारे लोग सड़क पे रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे होते हैं। मान लो कोई बच्चा सड़क पार कर रहा है, और क्योंकि वो बच्चा है वो उतना अलर्ट नहीं है, इतना कह सकते हो कि सावधान नहीं है, और वो सिर्फ उसी साइड की देखता है जिस साइड से उसे गाड़ी की आने की उम्मीद है, क्योंकि ऑफ कोर्स रोड पे एक साइड से गाड़ियाँ आती हैं, दूसरी साइड से दूसरी दिशा में जाती हैं, और वो सिर्फ एक ही तरफ देखता है जहाँ से उधर मेजरली गाड़ियाँ आ रही हैं, और देखता है कोई नहीं आ रहा, और क्योंकि वो एक बच्चा है वो रोड क्रॉस करनी शुरू कर देता है। और एक जनाब आ रहे हैं रॉन्ग साइड से, जो टेंशन नहीं ले रहे ज़्यादा कि कोई आ सकता है रोड क्रॉस करने, और वो उसे ठोक देते हैं। बच्चे को, बच्चा है, हो सकता है उसकी जान चली जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 एक्स्ट्रा मिनट लगा के सही साइड से जाना पसंद नहीं किया, रॉन्ग साइड से जाना पसंद किया। एक बहुत ही डार्क कॉमेडी इंडिया में हो रही है जब से इंडिया में एक्सप्रेस वे आए हैं। एक्सप्रेस वे होते हैं उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल तरीके से ड्राइविंग करते हैं। आई मीन प्रोफेशनल एज इन की मतलब कमर्शियल ड्राइवर की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करते हैं। लेट्स से उन्हें पता होता है कि एज अ ड्राइवर मैं किस तरीके से ऑपरेट करूँगा, तो मैं विद इन लॉ ऑपरेट कर रहा हूँ या मैं किसी वायलेशन में हूँ। एक्सप्रेस वे उस तरीके के लोगों के लिए होते हैं। और इसका पता कैसे चलेगा कि व्यक्ति को सही तरह से चलाने का तरीका पता है या नहीं पता? जब उसका ड्राइव टेस्ट होता है लाइसेंस के लिए। इंडिया में ड्राइव टेस्ट के नाम पे जोक होता है, अगर होता भी है तो मोस्टली तो शायद होता भी नहीं है। तो उससे हुआ क्या कि एक्सप्रेस वे आ गए। अब चलानी गाड़ी किसी को नहीं आती, या इनफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को गाड़ी चलानी नहीं आती, और ऐसे ऐसे एक्सीडेंट आपको सुनने में मिलेंगे, ऐसे ऐसे नज़ारे आपको एक्सप्रेस वेज में देखने को मिलेंगे, जहाँ अच्छे खासे ठीक ठाक घर से आए हुए लोगों ने, जिनके माँ बाप ने, जिनकी फैमिली ने उनके बड़ा होने में, उनके एजुकेशन पे, करियर पे, हर चीज़ पे अपना खून पसीना जिसे कहते हैं जला के उनको बड़ा किया, अपना टाइम दिया, अपना एफर्ट लगाया, अपना संसाधन, रिसोर्सेज, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके उनको बड़ा किया, और एक बड़ी ही फुद्दू किस्म की हरकत करते वक्त वो लोग कुत्ते की मौत मर गए एक्सप्रेस वे पे। क्यों? क्योंकि 300 की स्पीड में BMW दौड़ानी है। क्यों? क्योंकि रॉन्ग साइड से एक झंडू आदमी ट्रक लेके आ रहा है, बाइक चला रहे हैं 250 की स्पीड में। 250 की स्पीड के लिए आपकी बाइक के जो पार्ट्स हैं, जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म है, जो सड़क है, और इन सब के बावजूद भी जो सरप्राइज एलिमेंट है कि कोई कहीं से भी आ सकता है, कुत्ता आ जाता है सड़क के ऊपर। यहाँ पे एक्सप्रेस वे पे कुत्ता आ जाता है। कुत्ता एक जंगली जानवर नहीं है। जिन विकसित देशों की नकल करके हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, बट आए तो वहीं से ही हैं। उन विकसित देशों में भी जानवर आ जाते हैं, हिरन आ जाते हैं। नॉर्दर्न साइड पे जो देश है उनमें मूस नाम का एक जानवर होता है जो कि हिरन से बहुत बड़ा होता है, वो आ जाता है। पर वो जंगली जानवर है, उनके आने के लिए कोई मैकेनिज्म हो रोका ही नहीं जा सकता, सिर्फ वार्निंग साइंस ही पोस्ट किए जा सकते हैं, और वो उन देशों में हो रखे होते हैं पोस्ट। हमारे वहाँ कुत्ता आ जाता है सड़क के ऊपर। भाई आपको एक बात बताता हूँ, विकसित देशों में इस तरीके के जानवर सड़क पे होते ही नहीं है। शहरों में कुत्ता, जैसे हमारे यहाँ कुत्ते गाय घूम रहे होते हैं, या वहाँ वो होते ही नहीं है इस तरीके के जानवर। ये ही प्रॉब्लम हमारे यहाँ अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। वैसे और भी देशों में, बट हमारे जैसे विकासशील ही देश हैं वो भी। तो मैं एक बहुत ही लंबी, मैंने एक तमहीद बांध दी। ऐसी भी इनमें से किसी भी इंसिडेंट पे एक मूवी बन सकती है, बट बनती नहीं है। बनती भी है तो लोग उसे देखते नहीं है, बोरिंग बस नहीं देखते। इनको चाहिए 3rd क्लास का घटिया CGI और वही ओवर एक्टिंग वाली, लाइक स्टार का कोई बेटा हो तो बताओ बॉलीवुड के कौन से ख़ानदान से किसके बाप का कौन बेटी है, कौन बेटा है।
और उनकी मूवीज़ घटिया एक्टिंग, घटिया CGI, और ओरिजिनल स्टोरी अगर ये किसी की उठाते भी हैं, रामायण या किसी को उस तरीके की चीज़ भी उठाते भी हैं, तो उसमें एक घुसेड़ देते हैं अपना BC, और वो हमारे यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। वैसी मूवीज़ देखेंगे ज़रूर। सही है भाई, अपनी मर्ज़ी है, डेमोक्रेसी है, जैसी मूवी आपको पसंद है बिल्कुल वैसी ही आपको देखने की पूरी आज़ादी है। अब आते हैं रियल मुद्दे पे जो मैं आज एक्चुअली बात करना चाहता था। मैं बिल्कुल भी ये पाकिस्तान को बैश करने के लिए नहीं कह रहा। पाकिस्तान में एक मूवी बनी मौला जट नाम की, जो कि वहाँ की एक फोक टेल है जिसके ऊपर उन्होंने मूवी बनाई, और वहाँ पे वो मूवी जितना मुझे आइडिया है सक्सेसफुल रही। अब वो मूवी आ रही है इंडिया में। मेरे हिसाब से वो मूवी इंडिया में नहीं आनी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो मूवी पाकिस्तान की है, वो मूवी कजाकिस्तान में बनी होती तो भी नहीं आती इंडिया में, जापान कहीं पे भी बनी होती, मुझे नहीं लगता उसे इंडिया में आना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वो जो ऑलरेडी गार्बेज अवेलेबल है उसी गार्बेज की मात्रा में बढ़ोतरी होगी उससे। अब देखो, जो व्यक्ति उस क्षेत्र से है जिसके लिए तो एक फोक टेल है, जिसके लिए उसकी कुछ इमोशनल अटैचमेंट है स्टोरी से, उसको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक हमारी सोसाइटी को इस तरीके के लाइक मैचो टाइप की और पंपिंग की ज़रूरत है आज के टाइम में। इस तरीके की स्टोरी हमारी सोसाइटी को हेल्प नहीं कर रही आज के टाइम में। इस तरीके की स्टोरी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इस तरीके का मैसोचिज्म या जो भी आप इसको कह लो, लाइक कि हाँ मैं सबसे बड़े दुनिया के तगड़े बॉस, ये वो, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। हर जगह से पंप किया जा रहा है। इंडिविजुअल पावर का डायनेमिक समझो दुनिया में। पावर का डायनेमिक है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े वॉरलॉर्ड हो या जो भी आपको लग रहा है, सबसे पावरफुल एंटिटीज़ मॉडर्न डे दुनिया में गवर्नमेंट्स होती हैं। उनसे पावरफुल कोई नहीं होता क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ मैन भी इंक्लूड है, आर्म्स एमिनेशन सब इंक्लूड है, ठीक है। इंडिविजुअल और ग्रुप्स और गैंग्स और कार्टेल्स, इनका भी एक रास्ता है। अगर आपको वो रास्ते पर ले जाना है तो दुनिया में भर भर के स्टोरीज बनी हुई हैं। कोई भी शो देख लो, कोई भी बुक पढ़ लो, आपको चल जाएगा ये रास्ता एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि हमेशा ही आपसे ज़्यादा पावरफुल एक पार्टी बैठी हुई है परमानेंट, जिसके कि आप अगेंस्ट चले जाओगे जैसे ही आप उनके कोड को वायलेट करोगे। द मोमेंट यू बिकम ए क्रिमिनल, आप उनके कोड को वायलेट कर देते हो, क्योंकि लॉ उनका कोड है। और हो सकता है आपको एक फेयर रन मिले, अच्छा टाइम गुजरे आपका, एट सम पॉइंट आके आप उनके क्रॉस हेयर में आ जाओगे, क्योंकि वो जो सबसे बड़ी पावरफुल एंटिटी है जिस जगह भी आप ऑपरेट कर रहे हो, और फिर वो आपको ढूंढ के कर देंगे, आपको इनाम दे देंगे, पुरस्कृत कर देंगे। ऐसा विदाउट एन एक्सेप्शन होता है ह्यूमन हिस्ट्री में। तो हम सबसे बड़े खतरनाक ये हैं वो हैं, इन चीज़ों का तो ये तो बेसिकली यानी कि ये हुआ। मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना इस चीज़ के ऊपर, इसका ये है कि ये एक्चुअली एक मेंटल ग्लिच होता है एज एन इंसान। हमारे अंदर अपनी सुपीरियोरिटी कभी कभार हमारे अंदर आ जाती है कि हम बहुत पावरफुल हैं, इस तरीके से सोच आ जाती है। और इस तरीके की मूवी और पंजाबी गाने, और मुझे पता है सिद्धू मूसेवाले के बहुत फ़ैन है। जब वो पास अवे हुआ, मुझे उस बात का बहुत अफसोस था यार, क्योंकि यंग प्रॉमिसिंग कैरियर था बंदे का, लेकिन जो एज आर्ट फॉर्म के रूप में उस बंदे का कंट्रीब्यूशन है कुछ अच्छा भी है, लेकिन उस तरीके के आर्ट फॉर्म या फिर उस कैटेगरी के वजह से समाज का कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता। आई एम सॉरी टू से।
और उसका रीज़न ये है कि ये जस्ट इंडिया की बात नहीं है, यूएसए में भी जो ये वाली आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत, मेरा भी बहुत लाइक खून पंप होता है। अगर कभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो ऐसे गाने सुन के मुझे भी जोश बहुत चढ़ता है। पर जिस तरीके के इमोशंस को ये चीज़ें अपील करती हैं, वो इमोशन अगर आप उन पर एक्ट भी करो लंबे टाइम में तो बेनिफिट नहीं रहता आपके लिए। पूरी दुनिया में इस तरीके के जितने भी सिंगर हैं या रैपर हैं या जो भी आप कह लो, यूएसए वगैरह में भी, वो भी उनके साथ भी ऐसा बहुत बार देखने में आया है कि इस तरीके की एंडिंग उनको ट्रेजिक मिल जाती है। और इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ ऐसा होता है, ऑफ कोर्स बहुत बहुत सक्सेसफुल अमीर किस्म के आर्टिस्ट भी हैं। बट मैं मेन मुद्दे पे वापस आता हूँ कि इंडिया में हमें सोसाइटी में आज के वक्त में मैचिज्मो नहीं चाहिए। मैचिज्मो हमारे पास ऑलरेडी बहुत है। हमें चाहिए समझदारी, हमें चाहिए अंडरस्टैंडिंग, हमें चाहिए स्किल, हमें चाहिए दूरदर्शिता कि अगर हम ये करेंगे तो इसका ये रिजल्ट होगा। हमें चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। और जो मैंने पहले ये स्टोरी आपको सुना रहा था स्टार्टिंग में, वो अगर एक मूवी हो तो वो मूवी आपको बताती है कि अपने एक्शंस के प्रति आप बहुत अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एक्शन अगर गलत टाइम पे होता है तो उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। और अगर आप एक कॉन्शियस पर्सन हो तो आप शायद जी नहीं पाओगे उस तरीके के कॉन्सिक्वेंस के साथ, या एक बहुत ही तकलीफ, मानसिक तौर पे टॉर्चर्ड लाइफ जीनी पड़ेगी आपको। और आपको लगेगा कि मेरी इतनी छोटी सी गलती की वजह से ऐसा हो गया, और आई डोंट नो। अगर आप पूरी, कुछ लोग होते हैं जिनको असर नहीं होता चीज़ों का, अगर आप वैसे इंसान हो तो शायद आपको ना हो तकलीफ़, बट हम सब के अंदर एक दिल है, एक इंसानियत है ज़्यादातर के अंदर, तो दिक्कत तो होगी बहुत ज़्यादा। पर उस लेवल की समझदारी कोई नहीं समझाता, और अगर कोई समझाता भी है तो कोई देखना नहीं चाहता। और क्योंकि सिनेमा एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो बहुत बहुत दिल के करीब होती है लोगों के। आप बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं है, ज़िंदगी के बहुत सारे ट्रैक्स लोग इसीलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने एक सर्टेन मूवी देखी थी और उनको एक सर्टेन वे में उस मूवी ने डायरेक्ट कर दिया या सोचने पे मजबूर कर दिया, और उसकी वजह से उन्होंने कुछ एक्शंस लिए जिसकी वजह से उनकी मूवी, उनकी ज़िंदगी की डायरेक्शन चेंज हो गई। इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं मूवीज़। और हमें जो समझदारी चाहिए, हमें जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना है, चीज़ों को देखने की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, अगर मूवीज़ उसमें हेल्प करें तो बहुत तेज़ी से और इफ़ेक्टिवली वो चीज़ होगी। बट हम ला रहे हैं मौला जट नाम के इतने पंजाबी गाने एग्जिस्ट करते हैं, या शायद ही कोई पंजाबी गाना हो पॉपुलर जिसमें जट वर्ड का यूज़ ना किया गया हो। एक जट एंड जूलियट मूवीज़ भी हैं भाई गाने की, और उसके मल्टीपल पार्ट्स हैं बाय द वे। और भी ऑफ कोर्स मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ऑफ कोर्स और भी मूवीज़ होंगी जिनमें ये वर्ड होगा। तो अगेन इसमें मैं कहीं पे भी ये टॉपिक नहीं ला रहा हूँ कि पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, हमें उनसे नहीं लेना चाहिए उनकी मूवीज़, बट ये मूवी नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए यूज़फुल। जब हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना गार्बेज है, और गार्बेज हमें क्यों लेना है?